आइए आज हम जागो जीवन के प्रभात नामक कविता जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, इस कविता के भावार्थ के बारे में आज हम जानेंगे। कि इस कविता के पहले ये जानेंगे कि कब कविता लिखी गई। तो जयशंकर प्रसाद जी ने उस समय कविता लिखी है जब हमारा देश गुलाम था और सभी हमारे देशवासी सिपाही, कवि, ये सभी लोग गुलामी से छूटने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपना कार्य करते थे स्वतंत्रता की। उसी में जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता को लिखी, क्योंकि जो हमारा समय था गुलामी का वह समाप्ति की ओर था और आज़ादी के हम बिल्कुल करीब में आ गए थे, अर्थात हमारा प्रातःकालीन दृश्य हो गया था। और आज़ादी मिल जाने के पश्चात हमारा काम और बढ़ जाता है। एक नई जागृति की तरह मुझे अपने जीवन में एक खुशहाली, तो उसे हमें किस प्रकार अपने दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना चाहिए, तो वो सभी कोई एक जागरण गीत है। इस जागरण गीत का आइए हम लोग कैसे प्रकृति के हिसाब से कैसे उन्होंने वर्णन किया है। अब जागो जीवन के प्रभात। तो कवि ने यह कहा है कि नवजीवन के प्रातः काल में अब जागो। किस प्रकार? वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने देशवासियों को जगाने के लिए प्रकृति का सहारा ले रखा है। वे कह रहे हैं कि वसुधा पर ओस बने बिखरे। वसुधा पृथ्वी, धरा, यानी पृथ्वी पर जो ओस रात्रि भर की या अब तक की कष्ट पूर्ण दुख जो चारों तरफ फैले हुए हैं पृथ्वी पर, जो बर्फ के कण, दुख भरा बर्फ के कण के आंसू के समान है वो, उसे उषा बटोरती अरुण गात, यानी उषा जो प्रातः काल का जो दृश्य होता है जिसमें सूर्य की लालिमा पूर्व दिशा में दिखाई देती है, इसीलिए अरुण मतलब लालिमा, गात मतलब शरीर, यानी सूर्य की लालिमा युक्त शरीर अपनी गर्माहट से उस दुख को, उस हिमकण और ओस के दुख भरे आंसू को अपनी गर्माहट से वह अवशोषित कर ले रही है। ठीक उसी प्रकार अब सभी लोग अपने जीवन में सक्रियता लाइए, जाग जाइए, ताकि कष्ट समाप्त हो गया है, अब उसे नव चेतना लाने की आवश्यकता है। तम नयनों की ताराएं सब, मूंद रही किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, तम मतलब अंधकार, नयनों अंधकार की आँखें, अर्थात जब पूरी अंधेरा रहती है तब भी उसमें टकटकी लगाए ताराएं रात्रि में आकाश में दिखाई देते हैं, तो उन्हीं को जयशंकर प्रसाद जी करते हैं प्रकृति का चित्रण करते हुए कि अंधकार की आँखें अर्थात ताराएं, सभी ताराएं जो हैं अब
प्रातः काल हो जाने से जो किरण दल सूर्य के प्रकाश के समूहों में वे समाप्त हो जा रही हैं, अर्थात अपने आप को विलीन हो जा रहे हैं। वो अपनी आँखें जो टकटकी ताराएं देख रहे थे, वो अपनी आँखें मूंद ले रही हैं। अब क्या हो रहा है? चल रहा सुखद यह मलय वात। वात हवाएं, कैसी हवाएं? अब इस समय सुगंधित शीतल मंद मंद हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे प्रातःकालीन सुगंधित शीतल मंद मंद हवाओं में प्रातःकाल में अब आप जाग उठो तथा क्या करो? और इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। नेक्स्ट पंक्ति में, रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहते हैं रजनी की लाज, रजनी मतलब रात्रि। अब पूरा यह कवि रजनी की लाज का अर्थ कवि ने अंधकार से दिया है। तो कह क्या रहे हैं कवि? क्या कहते हैं कि रजनी की लाज समेटो तो, अर्थात अंधकार की अब समाप्ति हो गई है। अंधकार की अब समाप्ति हो गई है, गुलामी की दास्ता से मुक्ति पा लिए हो। कलरव से उठकर भेंटो तो, कलरव, कलरव मतलब पक्षियों की चहचहाना, पक्षियों का चहचहाहट। यही कहते हैं कि अंधेरा अब समाप्त हो चुका है। पक्षियों की चहचहाट यानी पक्षियों की गीतों से प्रातःकालीन उठ करके मिलो, उनका अभिनंदन करो। और क्या? अरुणाचल में चल रही बात। अरुणाचल, अरुणाचल मतलब पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा में यह चर्चाएं हो रही हैं। किस चीज़ की? जागृति की। पूर्व दिशा से जागृति की चर्चाएं हो रही हैं। अतः अब इस नव जीवन के प्रभात बेला में जागकर सक्रिय हो जाओ। यही हमारा इस कविता का भाव है। धन्यवाद।